हेलो दोस्तों। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एचआर आपके रिज्यूम को सर्च कैसे करते हैं, उनको कैसे आपका रिज्यूम मिलता है और फिर आपको कॉल करते हैं। तो मैं वही उसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपके रिज्यूम में होना चाहिए जो एचआर आपके रिज्यूम को फर्स्ट 50 में देखे और उनके पास आपके रिज्यूम सबसे पहले जाएं। सबसे पहले वो आपके रिज्यूम को डाउनलोड करे या व्यू करे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको अपने रिज्यूम में मेंशन करना चाहिए। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का। जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको अपने रिज्यूम में क्या क्या डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी चाहिए और क्या क्या उनके रिज्यूम में होना चाहिए। हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे shine.com का और सेल्स एग्जीक्यूटिव एक प्रोफाइल का। तो सपोज हमने ये जैसे साइन.com हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसके साथ ही आप किसी में भी कर सकते हो, लाइक naukri.com, monster.com और जितने भी ये जॉब पोर्टल्स होते हैं सब में यही एक रूटीन फॉलो होता है और इसी के थ्रू एचआर आपके रिज्यूम को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले एक कीवर्ड है यहाँ पे, कीवर्ड सर्च। यहाँ पे वो कीवर्ड डालता है एचआर जो उनको चाहिए। सपोज हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल डाला है तो हम उसके लिए डाल सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब देखिए यहाँ पे खुद इनबिल्ट कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर हम सेल्स डालते हैं तो जरूरी नहीं है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव ही हो। अदर कंपनी में उसका डेजिग्नेशन सेल्स कंसल्टेंट का भी हो सकता है या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी हो सकता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्स स्पेशलिस्ट का हो सकता है, टैली सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता है। टैली सेल्स एग्जीक्यूटिव मोस्टली इन बीपीओज, बट अगर उनका प्रोफाइल देखें तो अदर कंपनीज में भी टैली सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को ओवर द कॉल सेल करते हैं। तो सेम पोजीशन यहाँ पे है, हमें चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हम यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट डाल सकते हैं, बीडीई डाल सकते हैं। ये होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको जानने जरूरी हैं अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड। सपोज आपकी प्रोफाइल है, मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया था। सपोज आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन देख रहे हैं तो ये आ गए सेल्स एग्जीक्यूटिव के कीवर्ड्स, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, की अकाउंट मैनेजर, ये सीनियर प्रोफाइल हो गई। की अकाउंट्स, अकाउंट मैनेजमेंट, के ए एम रिलेशनशिप मैनेजर। तो ये सारी सीनियर प्रोफाइल में होगी। इसके साथ ही जैसे हम एक काउंसलर जो होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर होते हैं और मेडिकल काउंसलर होते हैं, तो उनके लिए जो कीवर्ड्स यूज हैं वो है एक इंस्टीट्यूट में जो काउंसलर होते हैं और यूनिवर्सिटीज वगैरह में होते हैं, काउंसलिंग काउंसलिंग, स्टूडेंट एडवाइजर, काउंसलर, करियर एडवाइजर। तो इस तरीके से काफी ये कीवर्ड्स होते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल है, आपको दूसरी की प्रोफाइल से मतलब नहीं है, केवल अपनी आपकी जो प्रोफाइल है उसके कीवर्ड आपको मैक्स टू मैक्स आपको पता होने चाहिए कि वो क्या कीवर्ड्स हैं। सपोज आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो तो कस्टमर केयर के लिए भी आपके पास वो कीवर्ड होने चाहिए। सपोज हमने डाल दिया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो बीपीओस वगैरह में जिनका वर्क होता है मेनली कि कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना। तो उसके लिए आपको बीपीओस के कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि बीपीओ में क्या क्या कीवर्ड यूज होते हैं। जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, सीएसआर, आई सीएससी, कस्टमर केयर, कस्टमर रिलेशनशिप, बीपीओ, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर भी आप डाल सकते हो क्योंकि कई जो एचआर हैं वो कॉल सेंटर करके ही कैंडिडेट का रिज्यूम सर्च करते हैं। वैसे तो उसमें काफी कीवर्ड्स वो डालते हैं, तो वैसे ही कीवर्ड्स आपको अपनी प्रोफाइल में मेंशन करने हैं। जैसे एक कीवर्ड है टैली कॉलर, तो उससे रिलेटेड भी है टैली कॉलर की कीवर्ड्स है। या आपके अगर मैं डेवलपर में बात करूं, आईटी लाइन में बात करूं तो पीएचपी है। पीएचपी में आपको पीएचपी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है आपको पता होना चाहिए और आपके रिज्यूम में मेंशन होने चाहिए। आईफोन डेवलपर है तो आईफोन डेवलपर, आईफोन फोन डेवलपर, आईपैड डेवलपर, तो ये सारे कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में मेंशन होने चाहिए। तो वैसे ही हम यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स डालेंगे जितने हम कीवर्ड्स
एक लिमिट होती है इसमें, तो वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आपके रिज्यूम में होना मैंडेटरी। इसके दूसरा पॉइंट आता है करंट लोकेशन का। आपकी लोकेशन कहाँ है, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस सिटी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सिटी आपके रिज्यूम के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जहाँ पे लिखते हैं ना ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन। लोकेशन में आपका सपोज आप देहरादून से हो, आप गुरुग्राम से हो, गुड़गांव से हो, या किसी भी लोकेशन से हो, तो वो आपके रिज्यूम में भी मेंशन होनी चाहिए। और जब आप रिज्यूम अपलोड करते हो, रिज्यूम अपलोड कैसे करना है वो उस पर भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं रिज्यूम अपलोड पे बनाऊंगा, या किसी भी साइट पे रिज्यूम अपलोड कैसे करना है। या जैसे ये साइट है naukri.com, sign.com, मॉन्स्टर वगैरह, इन पे आप रिज्यूम को अपलोड कैसे करना है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोकेशन है, लोकेशन आपकी मेंशन होनी चाहिए आपके रिज्यूम के ऊपर। और जब आप रिज्यूम अपलोड कर रहे हो वहां पे भी लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो वो भी आपने मेंशन करनी है। तो वो आपने करंट लोकेशन डालनी, जिस लोकेशन में आप जॉब सर्च करते हो। वो लोकेशन नहीं डालनी है कि जहां आपका घर है। सपोज आपका घर किसी गांव में है और वो आप वहां की लोकेशन डाल रहे हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो और किसी मेट्रो सिटी में, तो वहां कभी भी आपका रिज्यूम फर्स्ट 50 में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने अपने रिज्यूम में मेंशन करना है कि जिस लोकेशन में आपको जॉब सर्च करनी है उसी लोकेशन को आपने अपने रिज्यूम में मेंशन करना है। उसके बाद एक दूसरी चीज आती है एड्रेस। एड्रेस में आप अपने होम टाउन का एड्रेस कंप्लीट डाल सकते हो, वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए कीवर्ड्स में। सपोज आप कोई एचआर है, वो जैसे आपकी दो लोकेशन है, होम टाउन आपका देहरादून है, जॉब आप सर्च कर रहे हो गुरुग्राम में, तो दोनों कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में होने चाहिए। अगर एचआर देहरादून करके सर्च करते हैं, देहरादून के एचआर, तो वहां भी आप बैक आ सकते हो, या तो आप गुरुग्राम जाओगे या आप देहरादून आओगे। तो देहरादून में भी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो आपको मेन लोकेशन आपकी वो होनी चाहिए ऊपर, जो जहां आप जॉब सर्च कर रहे हो। इसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस, इनको बिल्कुल क्लियर डिटेल डालें। जो बिल्कुल सही डिटेल है वही इनमें फिल करें, क्योंकि एचआर आपको कॉल करेगा, उन्होंने देखा आपको नहीं है इतना एक्सपीरियंस, तो वो सीधा फोन कट कर देंगे और आपके रिज्यूम पे रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए ये चीज़ आपकी क्लियर होनी मैंडेटरी है। इसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को आप बहुत ही ब्रॉड ना बनाएं, उस पर लिमिटेड पॉइंट्स में बनाएं। लेकिन आपके रोल, लास्ट जॉब की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको क्लियरली मेंशन करें। तो उससे एक अलग इम्पैक्ट जाएगा कि एचआर जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके उनको रीड करेगा, वो पॉइंट्स टू पॉइंट उनको पढ़ेगा और आपकी अपनी प्रोफाइल जो उनके पास डेजिग्नेशन है इस टाइम पे उससे मैच करेंगे। तो वो उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए। वो आप 10 to 15 पॉइंट्स आप बना के उसको मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपके रिज्यूम में आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हुआ तो एचआर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हुई तो वो कोई भी अगर मेल कर रहे हो या बल्क मेल करेंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देना चाहेंगे या इंटरव्यू के लिए आपको मेल करेंगे, तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए आपको ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा जो आपका टाइटल है आपके रिज्यूम में, वो आपका नाम आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके साथ ही आपका पोजीशन क्या है, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप टैली सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स कंसल्टेंट हो, जावा डेवलपर हो या पाइथन डेवलपर हो, जो भी आप हो, तो वो आपका टाइटल में मेंशन होना चाहिए आपके रिज्यूम में। तो ये काफी सारी डिटेल्स थी जो आपके रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए और बिल्कुल सही सही मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे ये है कैंडिडेट एक्टिव इन, तो ये 6 मंथ का यहाँ पे दिखा रखा है। मोस्टली एचआर जो सर्च करते हैं 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज और मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। तो इसके लिए यहाँ 3 डेज में आने के लिए, 7 डेज में आने के लिए आपको क्या करना है,
पहले तो आप एवरी डे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। अगर आप एवरी डे नहीं कर सकते हो तो एवरी 3 डेज में आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। जब आप 3 डेज में आ जाओगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 3 डेज वाले कैंडिडेट में फिल्टर होके आएंगी। तो ये एक फिल्टर लग गया। फिर 15 डेज तो 15 डेज वाली प्रोफाइल्स आएंगी जिन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रोफाइल एडिट की है या अपडेट की है। तो आपको एवरी 3 डेज या एवरी डे या मैक्स टू मैक्स 7 डेज के अंदर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी ही करनी है। अपनी आप डिग्री क्लियरली मेंशन करें कि आप क्या डिग्री आपने ली है, या आप 12th पास हो या आप ग्रेजुएट हो, या ग्रेजुएट में आपने क्या किया हुआ है लाइक बीकॉम, एमबीए, एमसीए। तो ये सारी डिटेल्स आपकी क्लियर मेंशन होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में और जहाँ पे आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो वहाँ पे। कीवर्ड्स का आप मेनली ध्यान रखना दोस्तों। कीवर्ड्स आपके जितने क्लियर होंगे और जितने अच्छे से आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किए होंगे, आपका प्रोफाइल उतना जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, लिखना जो वीडियो है कैसी आपको लगी, पसंद आई है या नहीं आई है, क्या कमी रह गई है वो भी आप मेरे को बताना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।